हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अंबर और आप सबों को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन चैनल जॉब इन्फिनिटी। दोस्तों, बहुत दिन बाद हम अपने इस चैनल के माध्यम से वापस आप सबों से मिल रहे हैं। किसी कारणवश हमारा ये चैनल पर पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने मुद्दों को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन एक वीडियो आता था जिसमें हम बहुत तरह की बातें करते थे, स्टूडेंट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, जॉब से अपॉर्चुनिटी, नई नई एक्टिविटीज, एजुकेशन से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पूरा 2020 कोरोना महामारी से गुजर रहा है। सारे स्कूल बंद हैं, सारे कॉलेजेस बंद है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बंद हैं। पढ़ाई की व्यवस्था पूरी तरह से लगभग अभी बंद ही चल रही है। तो मैं आप सबों से यह कहना चाह रहा हूं कि जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वापस हमारे वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम अपनी बात आप तक सीधी रूप से पहुंचा सकें और आपकी हर समस्याओं का समाधान कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स भी थे जो शिक्षक बहाली की बात को लेकर थे। दोस्तों, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी प्राइमरी और मिडिल स्कूल में। लगभग 1 साल से ज्यादा होने को है। अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, आप अपना जानकारी दें। आपके क्षेत्र में जो शिक्षक बहाली हो रही थी, उसमें क्या काम हुआ है, कुछ प्रोग्रेस आगे बढ़े हैं। कई जगह सुनने में आ रहा है कि मेरिट लिस्ट आ रही है, मेरिट लिस्ट आ रही है, लेकिन कब तक आएगी? बार बार इस पर कुछ ना कुछ केस हो जा रहे हैं। कभी हाईकोर्ट में कुछ ना कुछ केस की सुनवाई की डेट बढ़ जाती है। इसी तरीके से करते करते हम लोग साल भर से ज्यादा का समय को बर्बाद कर चुके हैं। सरकार की मंशा तो बहाली की नहीं है, जैसा कि लग रहा है। चुनाव का दौर भी चल रहा है, चुनाव की आचार संहिता भी लगी हुई है। उम्मीद है एक नया सरकार का गठन हो, जिससे कि हम सब की बहाली की प्रक्रिया पुनः शुरू हो सके, यानी कि हम लोग अपने बहाली की प्रक्रिया को पुनः शुरू करवा सकें। जैसा कि STET, बहुत सारे लोगों ने, इनमें हमारे व्यूअर्स जो है वो STET स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए थे। देखा कि जिसका एग्जाम जनवरी में हुआ था, 28 जनवरी को, और फिर कुछ एग्जाम कुछ सेंटर्स पर धांधली होने की वजह से कैंसिलेशन के बावजूद दोबारा री एग्जाम हुआ। लेकिन पता नहीं बिहार बोर्ड की क्या मंशा है। उन्होंने पहले कहा एग्जाम बहुत फेयर हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन हुआ है, जहां जहां री एग्जामिनेशन हुआ वहां वहां पर धांधली हुई थी। ये बात खुद बिहार बोर्ड ने माना, और जब रिजल्ट की बारी आई तो अचानक से एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया। यह एग्जाम शुरू से ही शक के दायरे में है। क्यों शक के दायरे में है? क्योंकि इस एग्जामिनेशन का ना कोई सिलेबस दिया गया है, ना कोई सिलेबस के बारे में कोई जानकारी बताई गई है विद्यार्थियों को। क्योंकि जब इसकी री एग्जामिनेशन अचानक इस लॉकडाउन के दरमियान अचानक एग्जामिनेशन की घोषणा कर गई, 15 से दिन का समय दिया गया, 10 दिन का समय दिया गया, अचानक ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सभी का सेंटर इधर से उधर कर दिया गया। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक राजनीतिक साजिश है, एक इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ एजेंडा जरूर है। अचानक एग्जाम लेना, फर्स्ट 10 और 11 तारीख के सिलेबस को, इस तरह के सिलेबस में क्वेश्चन को पूछा जाना, और फिर उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न हल्ला होने के बाद चारों तरफ सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों ने अपना जब विचार को रखा, तो अचानक से एग्जाम का पैटर्न को फिर वापस ला दिया गया। ये क्या मंशा है? 10-11 का जो लोग क्वेश्चन देखे होंगे उन्हें तो पता ही चल गया होगा। ऐसे मैथ को डाल दिया गया। आपको अगर ग्रेजुएशन, PG, नेट लेवल की एग्जामिनेशन लेना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, IIT जेम के मैथ का सिलेबस का एग्जाम लेना है, तो आप अपने आप को सिलेबस में उसको प्रोड्यूस कर दो, आप सिलेबस से इंट्रोड्यूस कर दो स्टूडेंट्स को, ताकि वो उस लाइफ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। लेकिन आप अचानक से इस तरह के सिलेबस देखो, एग्जाम देना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जहां तक कि बायोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे गए। बहुत ऑब्जेक्शन हुआ। ये एक बिल्कुल बहुत बड़ा घोटाला है। मैं इसे अपनी तरफ से STET घोटाला कहना चाहूंगा। अब बात आती है इस पर नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन किस बात की होगी? जब मेरा एग्जाम ही अच्छा नहीं गया, हमने एग्जाम दिया ही नहीं बढ़िया से, हम नॉन क्वालिफाई हो सकते हैं, तो फिर हमें नॉर्मलाइजेशन से क्या फायदा? नॉर्मलाइजेशन उस स्थिति में होता है जब इस सेट में जितने भी मतलब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, उन सभी शिफ्ट का क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर होता है, तो वैसे कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन
चलती है। लेकिन एक शिफ्ट में कुछ था और दूसरे शिफ्ट का एग्जामिनेशन कुछ था, इसमें नॉर्मलाइजेशन की कोई बात नहीं होती है। यानी कि कोई स्टूडेंट 30-40 का स्कोर कर रहा है, कोई 100+ का स्कोर कर रहा है, इतना डीफर में नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता है। यह बिहार बोर्ड मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करने वाला है। यहाँ पीछे गड़बड़ नहीं, पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट है। आनंद किशोर जी जितना बड़ाई लूट लें कि हम ऐसे किए वैसे किए, नहीं। यहाँ आप कह सकते हैं कि इस एग्जामिनेशन एसटीईटी 2020 जो एग्जामिनेशन री एग्जाम में किसी भी तरह की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई पारदर्शिता नहीं थी। आपको आंसर शीट दे दिया गया, ये भी फर्जी बात में आ रहा है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। जब हमारा आंसर शीट मिला, जब हम जिस एग्जाम को दिए थे हमको उसका आंसर शीट नहीं मिला, ये तो पूरे एग्जामिनेशन का आंसर शीट दे दिया गया। आपने हर मल्टीपल शिफ्ट का नहीं, जिस स्टूडेंट ने जिस शिफ्ट में एग्जामिनेशन दिया उसका आंसर की दिया जाए, तब वह अपना एवुलेट कर सकता है। नॉर्मलाइजेशन ऐसे नहीं होती है। मैंने बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन देखा है, एसएससी को, रेलवे को, और भी बहुत जगह पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल अचंभव वाली प्रक्रिया है। 2 शिफ्ट में क्वेश्चन अलग, बिल्कुल अलग पैटर्न अलग, और फिर यहां पर नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है। दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी बात है। फिर नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर भी बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर हम बहुत जल्दी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं कि 10 का एग्जाम खत्म हो गया, 12 खत्म हो गया, अब ऐसे होगा वैसे होगा, ये होगा वो होगा। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में, कुछ टीचर कंफ्यूजन डाल रहे हैं स्टूडेंट्स को। खुद भी लोगों के पास ये जानकारी नहीं है, फिर भी लोगों में और डाउट बढ़ाते जा रहे हैं। तो कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं कि नई एजुकेशन नीति यानी नई शिक्षा नीति पर एक वीडियो चाहिए, ताकि आपको इसके माध्यम से पूरी की पूरी सही की सही जानकारी मिल सके कि ऐसा क्या होने वाला है, क्या बदलाव देखने को हमें मिल सकता है, हम लोग क्या नया देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत दिन की बाद बात हो रही है आपसे, लाइव है हम, तो निश्चित है बहुत सारी बात है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं संडे को फिर आपसे कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आकर के आपसे बात करूं एसटीईटी एग्जामिनेशन पर, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो टीचर बहाली है उसके एग्जामिनेशन पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर, इलेक्शन पर, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आप सभी का फिर से एक बार जॉब इन्फिनिटी चैनल पर स्वागत करते हैं। आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोग हमारे व्यूअर्स से फिर वापस हमसे जुड़े और हमारे चैनल पर आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपको क्या जानना है, आपकी क्या डाउट है, क्या आपका डाउट में प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की जो भी जानकारी चाहिए आप जरूर हमसे पूछें। तो चलिए दोस्तों, हम आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।